नमस्कार दोस्तों। अभी तक क्या होता था कि आपका जो पैन कार्ड है ओनली आधार कार्ड के थ्रू ही बन जाता था, यानी कि चाहे वो आइडेंटिटी प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ हो या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो, आप तीनों में अपना आधार कार्ड लगाते थे और सक्सेसफुल पैन कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नियम में कुछ चेंजेस हुआ है। अब आपको किसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अभी मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूँ और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देता हूँ और वो है नेम से रिलेटेड, यानी कि अब आप ऑनलाइन जब पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो नेम है वही सेम टू सेम नेम आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेरा नाम है आधार कार्ड में सत्येंद्र कुमार मेहरा और मैं पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे सत्येंद्र कुमार मेहरा ही डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एस के मेहरा यानी कि शॉर्ट नेम नहीं डाल सकता। हाँ, अगर मेरे आधार कार्ड में पहले से ही शॉर्ट नेम है यानी कि एस के मेहरा है और मैं पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एस के मेहरा डाल के और अपना जो पैन कार्ड है सक्सेसफुल बना सकता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आधार कार्ड में फुल नेम है तो आपको यहाँ पर फुल नेम डालना पड़ेगा, और अगर आपके आधार कार्ड में शॉर्ट नेम है तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट नेम डाल के और अपना पैन कार्ड सक्सेसफुल बना सकते हो। जबकि इससे पहले आपने बहुत सारे जो पेन होल्डर हैं उनका पैन कार्ड चेक किया होगा, तो उनके आधार कार्ड में फुल नेम होता था और इसके बाद से जब आप पैन कार्ड देखते थे तो उसमें शॉर्ट नेम होता था। ये पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही सेम टू सेम नेम डालना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपका जो जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो आधार कार्ड के बेसिस पे, तो आपकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच नहीं होती है और आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुल बन जाता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ कि किसके लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये रही वो पीडीएफ जिस पे पैन कार्ड से रिलेटेड रूल्स नियम चेंज हुए हैं। इससे पहले जब आप इंडिविजुअली पैन कार्ड अप्लाई करते थे तो जो फॉर्म है वो 49A फिलअप करना पड़ता था। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अब आप लोगों को जो फॉर्म है वो 93 फिलअप करना पड़ेगा इंडिविजुअल के लिए। और भी छोटे-मोटे चेंजेस हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो पैन कार्ड की फ़ीस है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो यानी कि अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आप ओनली ₹107 में फिज़िकली पैन कार्ड अपने घर के एड्रेस पर मँगा सकते हो। तो ये अच्छी बात है। चलिए, मैं आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ में आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो पहला है आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड। लेकिन राशन कार्ड में जो एप्लीकेंट है उसकी फ़ोटो होना ज़रूरी है। इसके बाद से ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। इसके बाद से अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, और आपको कोई फ़ोटो आईडी मिली है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से पेंशनर कार्ड है और इसके बाद से और भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप एड्रेस प्रूफ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आधार कार्ड लगा सकते हो, इंडियन पासपोर्ट या फिर स्पाउस का पासपोर्ट, या फिर आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद से पोस्ट ऑफिस का पासबुक भी लगा सकते हो, और इसके बाद से जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है आप वो भी लगा सकते हो। और इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास जो आवास प्रमाण पत्र है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद से नीचे की तरफ आओगे तो आप लोगों को और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे, और इसके बाद से यहाँ पर कुछ जो बिल वगैरह है वो भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो बिल है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि लाइट बिल हो गया और टेलीफ़ोन का बिल हो गया, इसके बाद से पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इसके बाद से आप जो बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट है आप वो भी लगा सकते हो। तो एड्रेस प्रूफ में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। वरना अगर आपका जन्म इस तारीख से पहले हो चुका है तो इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए।
जैसे कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, इसके बाद से पेंशनर पेमेंट ऑर्डर है, इसके बाद से जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके बाद से अगर आप 10th पास हो तो आप उसकी मार्कशीट भी लगा सकते हो। इसके बाद से और भी बहुत सारे नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए लगा सकते हो पैन कार्ड में।